हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आयरिश ट्रेवल्स। उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है देवताओं की भूमि। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे। पांडव भी उनका पीछा करते करते केदार आ पहुंचे। उनसे छिपने के लिए भगवान शिव बैल बन गए और अन्य जानवरों के बीच में छिप गए। भीम ने इस बात को भांप लिया और विशालकाय रूप में आ गए और दो पहाड़ों के बीच में अपने दोनों पैर रख लिए। अन्य जानवर भीम के पैरों के बीच से निकल गए, लेकिन बैल के रूप में भगवान शिव पैर के नीचे से नहीं गए। भीम को समझ आ गया और उन्होंने बैल की पीठ का त्रिकोण भाग पकड़ लिया। पांडवों की शक्ति और दृढ़ संकल्प ने भगवान शिव का मन बदल दिया और उन्होंने दर्शन देकर पांडवों को पाप से मुक्त किया। उसी समय से यहाँ केदारनाथ में शिवलिंग बैल की पीठ की आकृति के रूप में पूजा जाता है और बाद में 5 स्थानों पर शरीर के अंगों में फिर से प्रकट हुए, जिन्हें वर्तमान में पंच केदार के रूप में जाना जाता है, जिनके नाम हैं केदारनाथ, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, मध्यमेश्वर और कल्पेश्वर। यह यात्रा स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आप ट्रेन से ऋषिकेश या हरिद्वार पहुंच जाएं और आप देहरादून से फ्लाइट में भी आ सकते हैं। केदारनाथ उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में भगवान शिव के सबसे लोकप्रिय स्थानों में से एक है। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से भी एक है। ऐसा माना जाता है कि बैल के रूप में अवतार के दौरान पीठ का हिस्सा केदारनाथ में प्रकट हुआ था। यहाँ भगवान शिवलिंग बैल की पीठ की आकृति के रूप में पूजा जाता है। केदारनाथ की ये यात्रा 16 किलोमीटर की है। नेक्स्ट सेकंड तुंगनाथ टेम्पल। ये टेम्पल भगवान शिव का सबसे ऊंचा मंदिर माना जाता है। यह स्थान पहले से ही बहुत लोकप्रियता वाला है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव की भुजाओं की पूजा यहाँ होती है। तुंगनाथ उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है और चौपटा से लगभग 4 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके जाना पड़ता है। बेस्ट टाइम टू ट्रेवल हेयर बिटवीन अप्रैल टू नवंबर। यहाँ -डिग्री में ठंड रहती है। थर्ड टेम्पल है रुद्रनाथ मंदिर। भगवान शिव के अन्य तीर्थ स्थलों के विपरीत ये मंदिर जंगल के बीच स्थित है। यहाँ भगवान शिव के मुख की पूजा की जाती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव का चेहरा यहाँ प्रकट हुआ था। भगवान शिव को नीलकंठ महादेव के रूप में पूजा जाता है। सूर्यकुंड, चंद्रकुंड, ताराकुंड और मनकुंड मंदिर के आसपास के कुछ पवित्र कुंड हैं। मंदिर की एक खास बात यह है कि यह बहुत सारे तालाबों और कुंडों से घिरा हुआ है। रुद्रनाथ तक पहुंचने के लिए 21 किलोमीटर की पैदल यात्रा गोपेश्वर से 2 मील की दूरी पर स्थित सग्गर से शुरू होती है। मोस्टली ट्रैकिंग चमोली जिले के गोपेश्वर से शुरू होते हैं। नेक्स्ट फोर्थ टेम्पल मध्यमेश्वर। यहाँ भगवान शिव के नाभि की पूजा की जाती है। मंदिर के अंदर 2 और मंदिर हैं, जिनमें से एक पार्वती को समर्पित है और दूसरा अर्धनारीश्वर, एक मूर्ति जिसमें आधा शिव जी का और आधा पार्वती जी की मूर्ति है। इस स्थान के संबंध में लोगों की एक और मान्यता यह है कि मंदिर का पानी इतना पवित्र है कि उसकी कुछ ही बूंदें किसी के पापों को धोने में मदद कर सकती हैं। इस मंदिर तक की यात्रा उनियाना से शुरू की जा सकती है। यह यात्रा 19 किलोमीटर की है। नेक्स्ट 5th टेम्पल है कल्पेश्वर। इस क्षेत्र में बैल भगवान शिव के बाल प्रकट हुए थे। यहाँ कल्पेश्वर मंदिर बनाया गया था। भगवान शिव को उनकी लंबी और उलझी हुई जटाओं के कारण जटेश्वर नाम भी दिया गया है। रास्ते में बेहद खूबसूरत कल्पगंगा और अलकनंदा नदियाँ आती हैं। उर्गम कल्पेश्वर से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जिसे तय करना आसान है। यह इलाका घने जंगल और आसपास के घास के हरे भरे मैदानों से होकर गुजरता है। यहाँ एक पुराना कल्प वृक्ष का पेड़ भी है, जिसे हिंदू पौराणिक कथाओं में मनोकामना पूरी करने वाला पेड़ माना जाता है। पंच केदार यात्रा का सबसे बेस्ट टाइम है ट्रैवल करने के लिए मई मंथ टू नवंबर मंथ। पंच केदार के सभी मंदिर केवल 6 मंथ के लिए ही खुलते हैं। ओनली कल्पेश्वर टेम्पल पूरे साल खुला रहता है। पंच केदार यात्रा करने के लिए आपको 14 से 15 दिन लगते हैं।
ये यात्रा करने के लिए आपको फिजिकली और मेंटली फिट रहना ज़रूरी है बिकॉज पंच केदार यात्रा लंबी है एंड आपको हेल्थ रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो वो मेडिसिन ज़रूर साथ में लेके जाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। हर हर महादेव।